बड़ी खबर आपको दे दें, कर्नाटक से खबर आ गई है। सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और जैसे कि तय था कि आज के इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद उन्हें इस्तीफा देना है, तो अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जीके शिव कुमार ने उनसे आशीर्वाद पहले ही ले लिया है, गले वो मिल चुके हैं। अब जीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब इस्तीफे का ऐलान तो हो गया है, लेकिन राज्यपाल से मिलकर क्या वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे? क्योंकि राज्यपाल इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद नहीं है, वो पहले मुंबई के बाद उज्जैन पहुंचे। इंदौर पहुंचने की खबर है, इंदौर के बाद शायद उज्जैन भी पहुंच रहे हैं, ऐसी भी खबर है। तो ऐसे में अब राज्यपाल तक उनका इस्तीफा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब तक वो इसे स्वीकृत नहीं करते हैं तब तक ये केवल वन साइडेड इस्तीफा है। वो स्वीकृति देंगे, फिर ये इस्तीफा घोषित हो जाएगा और इसके साथ ही फिर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तारीख भी आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफा तो हो गया, अब सिद्धारमैया जब दिल्ली आएंगे तो राहुल गांधी से मुलाकात में वो क्या रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं? वो अपने बेटे के लिए क्या वादा चाहते हैं राहुल गांधी से? वो अपनी पॉलिटिकल पारी को अब आगे कैसे देख रहे हैं? ये सारी खबरें इसी के इर्द गिर्द चल रही हैं। तो बड़ी खबर यह है अजीत जी, सिद्धारमैया ने आखिरकार इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, अब ये है कि गवर्नर जब आएंगे तब उनसे मिल करके इस्तीफा देना होगा और उसके बीच में अब ये देखना होगा कि विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाती है। अब ये सेकंड स्टेप यही होगा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाए जिसमें डीके शिव कुमार को नेता चुना जाए और फिर वो जाए सरकार बनाने का थोड़ा मुझे नियम इसलिए समझा दे, दर्शकों को भी समझा दे। मान लीजिए राज्यपाल तक इस्तीफा इन्होंने बाय फैक्स पहुंचा दिया, जब उसे वो स्वीकृत करेंगे तब फिर ये ऑफिशियली इस्तीफा कंसिडर हो जाएगा। विधायक दल की बैठक उसके बाद ही हो सकती है, उससे पहले भी बुलाई जा सकती है? उसके पहले भी हो सकती है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए तभी आप विधायक दल का नेता चुनेंगे। विधायक दल का नेता पहले भी चुना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो विधायक दल के नेता नहीं रहेंगे, नया विधायक दल का नेता हो जाएगा। दावा सरकार बनाने का तब पेश किया जाएगा जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। उनका इस्तीफा जब स्वीकार कर लें राज्यपाल, तब फिर डीके शिव कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके पहले उनको नेता चुना जा सकता है। हालांकि हमको लगता नहीं है कि उस तरह से करेंगे ये लोग, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ही विधायक दल की हो सकता है बैठक बुलाई जाए। कल रणदीप सुरजेवाला से ये पूछा गया था, जो प्रभारी हैं, कि विधायक दल की बैठक कब होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं तय किया गया, विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है, आज बुलाने की बात थी। कांग्रेस वो हड़बड़ी भी नहीं दिखाना चाहेगी? नहीं, अब अगर जब सब चीजें सहमति से हो रही हैं, सिद्धारमैया तैयार है, कोऑपरेट कर रहे हैं छोड़ने के लिए, तो फिर कांग्रेस नहीं हड़बड़ी करेगी। कांग्रेस भी, उनको भी टाइम देना चाहेगी। कांग्रेस ये बिल्कुल मैसेज नहीं देना चाह रही है उनके समर्थकों को कि हम अपमानजनक तरीके से उनको हटा रहे हैं। सम्मानजनक विदाई उनको दी जानी है, सब चीजें उनकी मर्जी से होगी। कांग्रेस ये मैसेज बनाने की कोशिश करेगी। अब ये लेटर कब एक्सेप्ट होगा और ये तो आगे की बात है, लेकिन जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर खुल रहा है, सिद्धारमैया अपने लिए, अपने बेटे के लिए, पार्टी में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में अपनी पावर होल्डिंग के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट होगा, ये दूध में चीनी की तरह बिहेव करेंगे या नींबू की तरह करेंगे? कहने का मतलब है कि अगर आप बीजेपी को ध्यान में रखते हुए एक टीम की तरह काम करें, लेकिन यहाँ पे ये जो दिख रहा है कि सिद्धारमैया, जैसा अजीत जी ने कहा कि हार्ड बार्गेनर है, तो हार्ड बार्गेनर में 28 के बाद क्या होगा उसकी भी तैयारी चल रही है। वैसे में अगर आपने अपने लोगों को डिप्टी सीएम बनाया, ठीक है, चाहे वो ये प्रियांक खड़गे हो, चाहे इनके बेटे यतींद्र हो, जावेद खान वो मुस्लिम है, और एक और जो बात चल रही है एक एमबी पाटिल की, और उसके अलावा कैबिनेट में, वैसे में आप देखिएगा कि सिद्धारमैया ये चाहेंगे कि एक जो ये अपने फैसले ले वो कंटिन्यूटी में हो, और दूसरा उनकी लिगेसी में हो, और दूसरा जब चुनाव में टिकट बंटवारे की बात हो 2028 में, तो इनके खेमे के लोगों को टिकट मिले, वो कम नहीं हो। अभी भी इस बार भी सिद्धारमैया के फिर जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसी को अगर एक्सटेंशन में लूं अजीत जी, तो फिर ऐसे में दो पावर सेंटर दिखाई देंगे कि आपने सीएम तो डीके शिव कुमार को बना दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपना चाह रहे हैं, डेप्यूटी सीएम अपने बेटे को चाह रहे हैं, उसके अलावा कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग अपनी चाह रहे हैं, टिकट बंटवारा भी अपने हिसाब से चाह रहे हैं। तो डीके शिव कुमार किस बात के सीएम है? ये तो पावर सेंटर रहेगा ही रहेगा। अभी भी देखिए दो पावर सेंटर है। डीके शिव कुमार ने अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष पर डिप्टी सीएम है, इसके बावजूद वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 6 साल से, लगभग 6 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो दूसरा पावर सेंटर तो है ही। सवाल है कि जो दो पावर सेंटर होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है।
सिद्धारमैया और उनकी टीम कोऑर्डिनेट करती है कि उनके साथ सहयोग करती है कि नहीं करती है डीके शिवकुमार, और ये सहयोग डीके शिवकुमार अपने फैसलों से भी, अपने आउटरीच से भी कर लेंगे। आउटरीच करते हैं वो, लोगों तक जाते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, बहुत ही अच्छा मैनेजर है वो, और वो आउटरीच करके भी मैनेज करेंगे। और एक आला कमान की तरफ से उनको ताकत देनी होगी कि भाई अब ये बॉस हैं, इनको इनके हिसाब से काम करिए। देखिए ये कर्नाटक की पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा, वो दोनों पार्टियों में वहां येदियुरप्पा भी पावर सेंटर है, जब वो मुख्यमंत्री उनके यहाँ जो भी बना हो, कई लोग मुख्यमंत्री बने ना भाई, सदानंद गौड़ा भी बने और बाद में बसवराज बोम्मई भी बने, लेकिन पावर सेंटर। राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन बताएं, सिद्धारमैया के इस्तीफे का ऐलान हो गया है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पूरी आई है? मीटिंग में क्या क्या हुआ, किसने किसे क्या कहा? जी देखिए, बिल्कुल ये एक्चुअली अभी तक चुप्पी साधे हुए थे सीएम। कल भी जब लगातार उनके करीबी मंत्री और विधायक उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। आज जब ब्रेकफास्ट मीटिंग शुरू हुई कुछ देर पहले मंत्रिमंडल की, तब उन्होंने साफ कहा कि ये कहा गया है राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कि मुझे राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए, उस पर मुझे विचार करना चाहिए, और साथ ही मुझे स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यह ऐलान जो है मुख्यमंत्री ने खुद मंत्रियों के सामने कर दिया है, इसलिए अब ये तय माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा जो है अब कुछ देर में हो सकता है। हालांकि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि गवर्नर यहां पर नहीं है, लेकिन गवर्नर ऑफिस को वो रेजिग्नेशन सबमिट किया जा सकता है। गवर्नर कहीं पर भी रहते हुए उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो दिल्ली जा रहे हैं। इस बात की भी खबर है कि वो राहुल गांधी से पर्सनली मिलने का उन्होंने समय मांगा है, और वहां पर एक बड़ी खबर ये होगी कि वो जाकर पोलाइटली मना कर देंगे कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते।